नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, उम्र है 24 वर्ष। सवाल था कि मतलब पिछले 5 साल से सट्टा खेल रहे हैं, उसमें क्या बड़ा पैसा कमा पाएंगे, नहीं कमा पाएंगे, पढ़ाई करनी चाहिए आगे, नहीं करनी चाहिए। मुझे आपके हाथ को देखकर क्या दिखता है, जो भी जानकारी मुझे समझ में आएगी मैं आपको क्लियर कट बता दूंगा। कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा तो भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए, आपने जो पूछा कि मैं सट्टा खेलता हूँ, सट्टा बहुत रिस्की काम होता है और हर किसी को एडवाइस दी जाती है कि मत कीजिए। लेकिन आपका इस चीज़ में मुझे थोड़ा अलग दिखाई पड़ता है। क्या स्थिति दिखाई पड़ती है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपकी भाग्य रेखा है उसके बारे में बात करते हैं। क्या आपकी भाग्य रेखा शेयर, सट्टे, लॉटरी जैसी चीज़ों को सूट करती है, नहीं करती है? मुझे जो आपकी भाग्य रेखा में दिखाई पड़ता है वो ये दिखाई पड़ता है कि आपका भाग्य उदय होगा आपके विवाह के बाद। विवाह से पहले भाग्योदय नहीं होने वाला। मैं नहीं समझ सकता कि आपने बड़ा पैसा कमाया है अपनी शादी से पहले। यहाँ पर मुझे जो दिखता है वो दिखता है कि भाग्य उदय यानी बड़ा पैसा कमाने के संकेत आपको विवाह के बाद देखने को मिलेंगे। दूसरा, अपने जन्म स्थान पर कुछ नहीं होने वाला। ऐसे व्यक्ति बड़ा पैसा जन्म स्थान से दूर जाकर ही कमाएंगे। तो कोई बिजनेस देखिए, कोई जॉब देखिए, जन्म स्थान से दूर का ही देखेंगे, आपको उसमें लाभ 100% मिलेगा। तीसरा, अगर आपकी आयु की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से निकली है बचपन से, लेकिन मजबूती कहाँ से आई है, वो यहाँ से आई है। इससे पहले की भाग्य रेखा बड़ी कमज़ोर है और नहीं दिख रही है। यहाँ से और अंत तक, बुढ़ापे तक फिर भाग्य रेखा बहुत ही मजबूत है। ये एज मेरे हिसाब से है आपकी 34 वर्ष। तो 34 वर्ष से आप पहले आप बड़ा पैसा कमा लें, ऐसा भी नहीं होने वाला। तो ये 3 चीज़ मुझे आपकी रेखाओं में समझ आती हैं कि विवाह के बाद ज़्यादा भाग्योदय होगा, जन्म स्थान से दूर बड़ा पैसा कमाएंगे और 34 वर्ष के बाद ही बड़ा पैसा कमाएंगे। ये स्थिति मुझे दिखाई पड़ती है। अब देखिए, मैं ये नहीं बोल सकता कि 34 वर्ष के बाद आप शेयर सट्टे से बड़ा पैसा कमाएंगे, किसी नौकरी से कमाएंगे। मैं जनरली जॉब ही कहूँगा। और यहाँ पर अभी आने वाले टाइम में किसी भी तरीके से कुछ भी कर लीजिए, आपको बड़ी इनकम नहीं होने वाली। वही एज है। आपको ने कहावत भी सुनी होगी कि समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, जो चीज़ मिलती है समय पर मिलती है। तो यहाँ पर आपका समय आपकी रेखाओं के हिसाब से 34 वर्ष के बाद का ही दिखाई पड़ता है, जहाँ पर आप बड़ा पैसा कमाते हुए देखे जाएंगे। इसके अलावा यदि आपके हाथ में देखेंगे तो यहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा बनी हुई है, जो कि व्यक्ति को समझदार बनाती है। व्यक्ति समझदार होता है, सही समय पर सही निर्णय देता हुआ देखा जाता है। ये लक्षण यहाँ पर दिख रहे हैं। बात करेंगे मस्तिष्क रेखा के बारे में तो ये यहाँ पर इस प्रकार चलती है, यहाँ पर इस प्रकार समाप्त होती है। मस्तिष्क रेखा किसी की बुद्धि दिखाती है, व्यक्ति के अंदर कितनी बुद्धि है, व्यक्ति का विवेक, ज्ञान, गुण, धर्म यहाँ पर समझ में आता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर बातों को सीखने की, सोचने की, समझने की क्षमता अच्छी होती है। व्यक्ति बौद्धिक क्षमता का उपयोग अच्छा करता है और ऐसे तक जीवन काल में अपनी बुद्धि का उपयोग करके बड़े बड़े संकटों का सामना करने वाले देखे जाते हैं। तो कुछ इस तरह के संकेत, तो कुछ इस तरह के लक्षण मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी आपकी मस्तिष्क का काफ़ी सही है, कोई गड़बड़ वाली बात यहाँ पर है नहीं। तो यहाँ पर समझ में आता है कि व्यक्ति बुद्धिमान है, तेज तर्राक है, चतुर है, चालाक है। ये लक्षण यहाँ पर दिखते हैं। जीवन काल में स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन जैसी स्थिति मुझे यहाँ पर कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई पड़ती है। ये रेखा झुकनी स्टार्ट हो गई है तो कहीं ना कहीं 35 वर्ष के बाद जीवन में कुछ ऐसा भी होगा कि आप धार्मिक बनेंगे, भगवान पर विश्वास बढ़ जाएगा और स्पिरिचुअल ग्रोथ व्यक्ति की होती है। व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो करता हुआ यहाँ पर देखा जाता है। तो कुछ इस तरह के संकेत, कुछ इस तरह के लक्षण यहाँ पर मुझको दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद बात करेंगे आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा को लेकर। हृदय रेखा यहाँ से निकलती है, यहाँ पर आकर समाप्त होती है। हृदय रेखा आपके हाथ की बहुत सही है, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है, डबल है। डबल हृदय रेखा जब यहाँ पर होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्याओं को झेलता है, जो कि कुछ भी हो सकती हैं। जनरली ये डायबिटीज़, बीपी और हार्ट इश्यूज़ बताया जाता है। ये समस्या व्यक्ति को 45-50 के बाद ही जनरली देखने को मिलती है। इसके बाद यहाँ पर अगर देखेंगे तो हृदय रेखा यहाँ से निकलती है, यहाँ पर अंत तक बृहस्पति पर्वत तक पहुँच गई है। तो जब हृदय रेखा यहाँ से निकले बृहस्पति पर्वत तक पहुँच जाए तो ये संकेत आता है कि ऐसा कि धर्म कर्म करने वाला धार्मिक और आध्यात्मिक होता है। ऐसा जातक जीवन काल में अगर गृहस्थ में भी है तो गृहस्थ में रहकर भी अपने जीवन साथी के साथ हमेशा ईमानदार रहे, अपने माता पिता, घर के बड़े बूढ़ों की पूर्णतः सेवा करे, अपने उसूलों पर चले, उसूलों से कभी ना डगमगाए, अपने ईमानदारी जीवन में बनी रहे और अपने भगवान का, अपने
इष्ट देव का नाम जाप करता रहे, तो इन्हीं कुछ कर्मों को करने से व्यक्ति जीवन में गृहस्थ में रहकर भी मोक्ष मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है और अपने जीवन को सफल कर देता है। ये कुछ लक्षण मुझे आपकी हृदय रेखा को देखकर समझ में आ रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा को लेकर। तो ये है आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा। जीवन रेखा आपके हाथ में यहाँ से निकलती है, यहाँ पर अगर समाप्त होती है। जीवन रेखा भी दिखा रही है कि कुछ समय के अंदर ही आप जन्म स्थान से दूर सेटल हो जाएंगे। अगर अभी तक नहीं हुए हैं तो आपको हो जाना चाहिए। ये दिखा रही है कि व्यक्ति का बुढ़ापा जन्म स्थान से बहुत दूर व्यतीत होता है। ये लक्षण यहाँ पर है। सफलता जन्म स्थान से दूर मिलेगी और आप जाएंगे भी, ऐसा यहाँ पर दिखाई पड़ता है। यहाँ पर अगर आपकी जीवन रेखा को देखेंगे तो यहाँ पर 60 के आसपास एक ऑफशूट आया, जो कि इस एज में आने वाली बहुत बड़ी फाइनेंशियल अचीवमेंट को दिखाता है, पैसे प्रॉपर्टी की उपलब्धि को दिखाता है। ये लक्षण यहाँ पर दिखाई पड़ता है। जीवन रेखा का आकार सही है तो बीच में कोई भी रोग द्वेष हारी बीमारी आने के संकेत नहीं है। एक सही आयु हमको यहाँ पर समझ में आती है आपकी रेखाओं के हिसाब से। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 38वें वर्ष में कट आया हुआ है, जो कि इस समय आने वाली फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी को दिखाता है। 45 के आसपास कुछ इन्वेस्टमेंट होगा, ये भी यहाँ पर समझ में आता है। अब बात करते हैं ग्रह पर्वतों को लेकर। आपकी रेखाओं के ग्रह ग्रह आपके बारे में क्या कहते हैं। ये है आपके हाथ का शुक्र पर्वत। शुक्र पर यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा है, जो कि व्यक्ति को जीवन में इन्वेस्टमेंट से बड़ा फायदा कराती है। शेयर सट्टे की बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ कि आपने कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया, आपने उस इन्वेस्टमेंट को काफ़ी लंबे समय तक होल्ड किया, फिर जाके आपको कई साल बाद जो बड़ा प्रॉफिट होगा, उस इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। ये रेखा व्यक्ति को सही संतान सुख भी देती है। बुढ़ापे में आपका शरीर बहुत सही रहेगा। आपको जैसे समस्या जनरली बड़े बूढ़ों को आती है, घुटनों में दर्द, कमर दर्द, चलना फिरना जो बंद हो जाता है, ऐसी स्थिति आपको नहीं देखने को मिलेगी। बुढ़ापे में आपका शरीर हष्ट पुष्ट और स्वस्थ देखा जाएगा। कुछ ये लक्षण मुझे आपके हाथ में आपके अंदरूनी मंगल को देखकर समझ में आते हैं। यहाँ पर आपके हाथ में सीधी खड़ी रेखा है, जो कि इस बात को प्रेडिक्ट करती है कि कहीं ना कहीं ऐसा जातक जीवन काल में अपने लिविंग स्टैंडर्ड के अनुसार, अपनी उम्र के अनुसार अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करता हुआ देखा जाएगा। शनि पर आपके हाथ में सीधी खड़ी भाग्य रेखा है, जो कि बुढ़ापे में बहुत अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दिखाती है। बुढ़ापे में गरीबी, आर्थिक तंगी नहीं देखने को मिलती। व्यक्ति की फाइनेंशियल कंडीशन, आर्थिक स्थिति बुढ़ापे के अंदर काफ़ी सही और काफ़ी बढ़िया देखी जाती है। व्यक्ति की उम्र के छोटे लोग जो होते हैं वो मान सम्मान देने वाले और सेवा देने वाले भी, सेवा करने वाले भी देखे जाते हैं। यहाँ पर शिक्षा रेखा है, जिस वजह से बड़ी सक्सेस एजुकेशन सेक्टर में मिल जाएगी। ऐसा व्यक्ति एक ज्ञानी होता है, अपने क्षेत्र का ज्ञानी होता है। जिस क्षेत्र में व्यक्ति का कामकाज होता है उस क्षेत्र की सही नॉलेज व्यक्ति को होती है। ऐसे व्यक्ति जब भी बुढ़ापे में अपने से छोटे लोगों को एडवाइस देते हैं, अपने से छोटे लोगों को सलाह देते हैं, वो सलाह हमेशा उनके काम आती है, व्यक्ति को लाभ कराती है। कुछ ये लक्षण मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा जब हाथ में इस प्रकार की शिक्षा रेखा हो तो यहाँ पर ये मानना चाहिए कि व्यक्ति जीवन में अच्छा एडवाइज़र हो सकता है, अच्छा मीडिएटर, अच्छा कंसल्टेंट, अच्छा टीचर, अच्छा ब्रोकर, अच्छा एजेंट, ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं। तो व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलता है। व्यक्ति कमीशन बेस्ड कार्य भी अच्छे कर पाता है, वहाँ पर व्यक्ति को सफलता मिल जाती है। सूर्य पर सूर्य रेखा छोटी सी है, जो कि समाज में मान सम्मान पर्याप्त रहेगा, इस बात को दिखाती है। बुध पर बुध रेखा नहीं है, जो कि बिजनेस में बड़ी सफलता मिल जाएगी, ऐसा नहीं लगता है। यहाँ पर एक सही सुंदर मनचाही जीवन साथी मिलेंगे, ऐसा लगता है। बाहरी मंगल यहाँ पर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चंद्र का क्षेत्र ठीक है, यहाँ से ही भाग्य रेखा निकली, जिस वजह से जीवन साथी भाग्यशाली होंगे। विवाह के बाद ही भाग्योदय जैसी स्थिति यहाँ पर देखी जाएगी। विवाह से पहले बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे, विवाह के बाद जो कमाएंगे वो कभी नहीं कमाया है, ऐसा भी हमको यहाँ पर दिखाई पड़ता है। बाकी केतु का क्षेत्र ठीक है और राहु का क्षेत्र भी ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपकी रेखाएं देख ली हैं। यहाँ पर मुझे जो भी समझ में आया अच्छा बुरा मैंने आपको बता दिया। आपको और कोई डाउट क्वेरी पूछनी हो आप पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है या नहीं है, आपका रिव्यू क्या हमको जरूर बताइएगा। उपाय कोई देना है नहीं, हाथ की रेखा काफ़ी सही है, जो भी दिखा जैसा भी था मैंने क्लियर कट बोला। एक उम्र पर ही पैसा है, उससे पहले ज़्यादा फाइनेंशियल अचीवमेंट है नहीं, और हाथ सही है, पर्याप्त मुझे दिखता है। शेयर सट्टी की एडवाइस मैं नहीं दूंगा, वहाँ पर बड़ा पैसा आप नहीं बना पाएंगे आने वाले टाइम के अंदर। इस उम्र के बाद अगर बना लें तो अलग बात, लेकिन इससे पहले तो यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। यहाँ पर जीवन साथी बड़े भाग्यशाली रहेंगे, जिस वजह से एडवाइस है कि व्यक्ति को शादी से पहले अफेयर नहीं रखने चाहिए। अपने जीवन साथी के लिए हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, शादी से पहले भी, क्योंकि वो भाग्यशाली होंगे। इसलिए व्यक्ति जितना ईमानदार रहेगा उतना ही व्यक्ति को जीवन में फाइनेंशियल लाभ देखने को मिलते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर इस व्यक्ति के जीवन में शादी से पहले बहुत सारे अफेयर रहते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन साथी के साथ बेईमानी करता हुआ समझा जाता है, और जिस वजह से व्यक्ति के कर्म में गड़बड़ होती है और व्यक्ति जीवन में आगे फिर दुख भोगता हुआ दिखाई पड़ता है। तो इस बात पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा।
तो जो भी एडवाइस मुझे समझ में आती थी मैंने आपको बता दी है। अपनी इन बातों पर ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें गड़बड़ ना हो इस बात पर भी विशेष ध्यान रखिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।